डंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन तेरा कौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी लड़ीबद्ध श्रवण कर रहे सी। कल पिछले अध्याय की समाप्ति हुई सी। आज एक नवे अध्याय का प्रारंभ ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी एक दोहरे दे नाल करदे ने। इस दोहरे दे विच कवि जी ने अकाल पुरख दा मंगल कीता है। मैं अज दी कथा नूं इत्थों ही अज शुरू करदा। अलख अपेख अनंत प्रभ, जेह गत लखी न जाहे। बंधन पद अरबिंद तेह, डाडा बेपरवाहे। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि जो अकाल पुरख है वो अलख है, अपेख ते अनंत है, अते ऐसा होण करके जिस दी गति लखी नहीं जाती, ते जो बड़ा ही बेपरवाह है, उस दे चरणा कमलों दे उत्ते कवि जी कहते ने मैं नमस्कार करदा। श्री अंगद जी सोने इतिहासू, अगरज गमने पुन सुख रासू। हुण भाई बाला जी कहते ने कि हे सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी, सुनो सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे अगले इतिहास नूं। उस जगह तो सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने फिर अगे नूं प्रस्थान किया। तारे तरह छोर कर सब ही, उरद पहुंचे श्री गुर जब ही। तारियां नूं थल्ले छड़ के ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ऊपर चले गए। मर्दाने तब बूझन कीने, मुझे बतावो प्रभु परवीने। उस वेले मर्दाने ने हाथ जोड़ के अर्ज की, कह लगा हे सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी, कृपा करके मेरे सवाल का जवाब दिओ। कहंदा उडगण इहा न दीसत को, हम केह दिश तज आए सो। मरदाना कहंदा सच्चे पातशाह तारे नहीं दिसदे, सच्चे पातशाह असी केड़े पासे आ गए हां, और तारियां तो बगैर भी इस जगह दे उत्ते बहुत ज्यादा प्रकाश है। कां कोई हां प्रकाश प्रकाशा, आते उजल सुंदर सुख रासा। कहंदा सच्चे पातशाह तारा कोई दिसदा नहीं है, पर इन्ना ज्यादा प्रकाश है, इन्ना ज्यादा उजाला है। ये उजाला चानना किस चीज का है? हे सुंदर सुखां दी रास, कृपा करके मेरे सवाल का जवाब दिओ। सुन श्री नानक बचन उचारे, हम ते तरे रहे अब तारे। मर्दाने दे सवाल नूं सुन के सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने जवाब दिता। कहते ने मर्दानिया बहुत सारे ऐसे तारे ने
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਨੀਚੇ ਕਰ ਮੁਖ ਲੇਹੁ ਨਿਹਾਰੀ, ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਥਾਨ ਨਿਚ ਚਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਤਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਹਮ ਤੇ ਹਿਰਦੈ ਕਲਖੀਜੈ, ਨਾਮ ਧਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਭਨੀਜੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਾਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਧਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੋ ਇਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਨੇਰੋ, ਲਗ ਬੈਸ ਤਪ ਜਿਨ ਕੀਨ ਵਡੇਰੋ। ਇਹ ਧਰੂ ਤਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰੂ ਭਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਸਭ ਤੇ ਉੱਚੋ ਅਬ ਚੱਲ ਰਾਜੂ, ਸੰਜੁਤ ਸ਼ੋਭਾ ਰਹਿਓ ਬਿਰਾਜੂ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਦੀ ਧਰੂ ਭਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਅਬ ਚੱਲ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਤ ਸ਼ੋਭਾ ਰਹਿਓ ਬਿਰਾਜੂ, ਆਪਣੀ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ। ਬੋਲਿਓ ਮਰਦਾਨਾ ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਕੋ ਜੇ ਰੁਚ ਜਾਗੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰੂ ਭਗਤ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਰਬ ਪ੍ਰਸੰਗਾ, ਜਿਉ ਪਾਇਓ ਉਨ ਥਾਨ ਉਤੰਗਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਰੂ ਭਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਦੱਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਬੈ ਲਗ ਤਪ ਕੀਨੋ ਕਿਹ ਕਾਰਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਰਜਾਏ ਬਿਪਤ ਬਿਰਦਾਰਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਧਰੂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਭ ਮੁਝ ਕੋ ਦੇਹੁ ਸੁਨਾਈ, ਚਲੋ ਬਹੁਰ ਦੇਖੈ ਤੇ ਤਾਈ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰੂ ਭਗਤ ਦੀ ਸਾਖੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਸੁਣ ਕਰ ਬੈਨਾ, ਬੋਲਿਓ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਐਨਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਣ ਆਖੇ ਨੇ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਕਲ ਧਰੁਵ ਕੋ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰਸੰਗਾ, ਭੋ ਮਰਦਾਨੇ ਸੰਗ ਉਮੰਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਰੂ ਭਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੂੰ ਉਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰੂ ਭਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਪੂਰਬ ਪਇਓ ਏਕ ਭੂਪਾਲਾ, ਸ਼ੰਭੂ ਮੁਨ ਜਿਹ ਨਾਮ ਬਿਸਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸ਼ੰਭੂ ਮੁਨ।
होती पार जाते सत रूपा तिन ते द्वै सुत भये अनुपा। गुरु जी कहते ने कि उस राजे दी एक औरत सी जिहड़ी कि बहुत ही ज्यादा सत नूं रखण वाली सी, रूप वाली सी। उस दे घर दे विच दो पुत्र पैदा होए अनुपम। प्रिया व्रत एक बेदत जग माही जे रथ पहियन युदत खटाई। उन्हां दोवां पुत्रां दे विचों एक पुत्र दा नाम सी प्रिया व्रत और वो कहंदे ने बहुत ज्यादा संसार दे उत्ते मशहूर है, लोग उस दे नां नूं जाणदे ने। जेह रथ पहियन उदत खटाई कहा जाता है कि उस दे रथ दे पहिए दे नाल ही समुंदर बनिया सी। इस तरह बहुत सारिया इतिहास दे विच घटनावां आउंदियां ने। सतगुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने भी लिखिया है कि ऐसे राजे हो चुके ने जिन्हां दे रथां दे पहियां दे नाल समुंदर बन चुके। दुतिया तान पाद निरपाला को कर ही राज बिसाला। दूसरे पुत्र दा नाम सी उतान पाद ते इस राजे ने भी बहुत चिर तक वड्डा राज कीता। तेह के सदन होती युग नारी एक अनेह एक प्राणन प्यारी। ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने जिहड़ा उतानपाद नां दा राजा सी उस दियां दो राणियां सन ते कहंदे ने कि एक दे नाल उस दा बहुत ज्यादा प्रेम सी ते दूसरी दे नाल नेह नहीं सी, प्रेम नहीं सी। बसी सरुच के अस बिद सोऊ मनो मोल को लीनो को। जिस औरत दे नाल जिस राणी दे नाल राजे दा बहुता ज्यादा प्यार सी उस दा नाम सी सरुचि और सरुचि राणी दे प्रेम दे विच इन्ना ओ बज्झा होया सी मानो जिस तरह किसी नूं कोई मुल लै लैंदा है। इस तरह मानो कि उस राणी दे हथों विकिया होया सी राजा उतानपाद। दूती सुनीता सो नहीं नेहा पूरा ध्रुव प्रगट्यो जिस गृहा। ते दूसरी राणी दा नाम सी सुनीता। सुनीता दे नाल राजा ने नहीं सी करदा, प्रेम नहीं सी करदा, पर उस सुनीता दे घर दे विच ध्रुव भगत दा जन्म होया। पंच बरख ध्रुव की पी बैसा एक दिन गयो तात जह बैसा। गुरु जी कहंदे ने कि जदों 5 वरियां दा ध्रुव होया ते एक दिन सहज सवाई वो अपने पिता दे कोल चला गया। सैत दुलार अंक के माही बैठ्यो चावर दे बहो जाही। जदों अपने पिता राजे दे कोल ध्रुव पहुंचया ते बड़े दुलार दे नाल बड़े लाड़ दे नाल राजे ने ध्रुव नूं चुक के अपनी गोदी दे विच बिठा लिया, बहुत ज्यादा प्यार किया। तब ते काल बेमाता आई देख सौंत सुत रिस उपजाई। पर इन्ने चिरनू उस ध्रुव दी जिहड़ी बेमाता सी भाव के जिहड़ी मतरेई मां सुरुचि राणी सी वो उत्थे पहुंच गई। अपने पति दी गोद दे विच अपने सौंकण दे पुत्र नूं जदों उस राणी ने देखिया ते मन दे विच बड़ा गुस्सा आया। कर गह बल सो दीन उठाई बहु कठोर मुख गिराया लाई। बाहों फड़ के खिंच के उस नूं गोदी चों बाहर कर दिता ते बड़े ही कठोर लफ्ज उस वेले सुरुचि ने वरते। कहंदी है बैसन पित के अंक मझारा नहीं बालक तेरो अधिकारा। कहंदी है हे बालक अपने पिता दी गोदी दे विच बहन दा तेरा कोई अधिकार नहीं। जे पद लेवण इछ तेरो करो कठन जप ताप कनेरो। मतरेई मां ने आख्या ध्रुव नूं
कि तेरा कोई अधिकार नहीं है अपने प्यो की गोदी दे विच बहन दा। जे तू इस पद नूं इस अधिकार नूं लैना चाहुंदा है, जे तेरे मन दे विच ऐसी इच्छा है ते जा पहला बहुत वड्डा तप जप कर ताकि तेनू ये नसीब होवे। ब्रत साध पुन निज तन त्यागी जन्म उदर मम हो वड पागी। कहंदी है वड्डी तपस्या नूं जाके साध ते फिर जपां तपां नूं साध के इस मनुखा शरीर नूं छड्ड दे ते फिर दूसरे जन्म दे विच मेरी कुख दे विचों जन्म लै वड्डे भागां वाला हो के तां तैनूं इस पदवी दी प्राप्ति हो सकदी है। मतरेई मां ने आख्या तब तोहे उच्चत राज को लेना आस कह चिर क्यों रिस पर नैना। कहंदी है कि तां ही तू अपनी प्यो दी गोदी दे विच बैठ सकेगा ते तां ही तेनू राज दी प्राप्ति होवेगी। इस तरह कहंदी होई ने बहुत ज्यादा झिड़किया गुस्से दे नाल अखां नूं लाल करके। दीन पायो रोदन वाड कीना तिया बस निप नहीं आदर दीना। ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने बहुत ज्यादा दीन होया, बहुत उच्ची उच्ची भुब्बा मार के ध्रू रोया भी, पर कहंदे ने तिया बस निप नहीं आदर कीना। पर उस राजे ने उतान पाद ने जिहड़ा कि अपनी राणी दे वस दे विच सी उन्हें रता भी उसनूं नहीं रोकिया और ना ही बच्चे नूं चुप कराया। मोचत लोचन ते जल तारा बचन बाण बिद गयो बेचारा। रोंदा है, अखां तो ध्रू दे अथरू किरदे ने। कवि जी लिखदे ने कि मानो बचना दे तीर दे नाल ध्रू दा जिहड़ा हिरदा सी वो विचारे दा विन्निया गया। जाग्यो हिरदे क्रोध कनेरा मनो सरप किन पग सों छेरा। ध्रू दे हिरदे दे विच बहुत ज्यादा गुस्से दी अग भड़की। इस तरह कहा जा सकता है कि जिवें सप दे बच्चे नूं किसी ने छेड़ दिता होवे, बहुत गुस्सा चढ़िया पर उस वेले वो कुछ कर नहीं सी सकता। फरकत अदर लेत वड स्वासा आवत रोवत जनन आवासा। बुल्लां नूं कटदा होया और गुस्से दे नाल कचीचियां लैंदा होया ठंडे स्वासां नूं धारण करदा होया रोंदा रोंदा अपनी मां दे कोल आ गया। बदन मलीन हेर सुत केरा भाई दुखी कर शोक कनेरा। जदों ध्रू दी माता सुनीति ने देखिया कि मेरे पुत्र दा जिहड़ा चेहरा है वो बड़ा मुरझाया होया है, उसने भी बहुत ज्यादा शोक कीता, दुखी हुई। अपर नरन ते सुध सुन सारी रुदत दृगण ते आंसुन डारी। एक ते जो कुछ वापरिया सी वो ध्रू ने अपनी मां दे कोल बयान कीता ते होर भी जिहड़ियां औरतां सन उन्हां ने भी आण के सारी खबर दित्ती कि अज तेरी सौंकन ने इस पुत्र दे नाल तेरे नाल इस तरह दा व्यवहार कीता है। उस वेले बहुत ज्यादा रोई सुनीता ते दूसरे पासे ध्रू भी बड़ा रोया। सवत गिरा ते मन बिकलानी लता खेद कर जन कुमलानी। मानो के सौंकन दी बोली दे नाल बहुत ज्यादा सुनीता व्याकुल हो गई है। इस तरह लगता है कि जिवें किसे वेल नूं मुंडों कट दिता जावे ते ओ कुमला जांदी है। इस तरह सुनीता भी कुमला गई। बदना बुझ बहु कीन मलीना निज सुत अंख बिके तब लीना। चेहरे दा जिहड़ा मुख मंडल सी ओ ध्रू दी माता सुनीता दा कुमला गया और उसने चुक के प्यार दे नाल अपने पुत्र नूं गोदी दे विच बिठा लिया। उबा श्वास लै बचन बखाने सुनो पुत्र इव लेहो पछाने। ध्रू ने सवाल किया, माता की गल है, मेरे नाल इस तरह दा सलूक क्यों होया? जेकर ओ राणी है ते तू भी ते राणी है। उस वेले अपने पुत्र दे सवाल दा जवाब उस राणी ने इंज दिता, कहंदी है सुन पुत्र इव लेहो पछाने, इस तरह तू इस गल नूं जान लै।
दुख सुख को ना देत केह ताई, कर्म करे जस तस फल पाई। कहती है हे पुत्र, कोई किसी नू दुख नहीं दे सकता, कोई किसी नू सुख भी नहीं दे सकता। दरअसल पुत्र दुख ते सुख दा जिहड़ा फल है ना, वो कर्मां दे अनुसार मिलदा है। प्रथम पुण्य ते सुख चल आवे, करे पाप ते दुख फल पावे। अपने पुत्र नू समझाउण दा यतन करदी है। कहती है कि हे पुत्र, जे कोई मनुख पहला पुण्य करदा है ते उस पुण्य दे बदले सुख उहदे कोल अपने आप आ जांदा है, पर करे पाप ते दुख फल पावे। पर जे उही मनुख पाप करदा है ते फिर फल ते जरूर आउंदा है, पर सुख रूपी फल नहीं आउंदा, फिर दुखां रूपी फल दी प्राप्ति हुंदी। कहंदी है गिरा सवत ने साच उचारी, तू जन्मियो मम गर्भ मजारी। कहंदी है कि तेरी मतरेई मां ने, मेरी सौंकन ने जो भी तेनू गल आखी है बड़ी चंगी आखी है और सच्ची आखी है। जे तू उस दे कुख तो जन्म लैंदा ते फिर तेरा अधिकार सी राज दे उत्ते भी, तेरे प्यो दी गोदी दे विच भी। पर कहंदी है कि तू मेरे घर दे विच मेरी कुख तो जन्म लिया है और मैं बहुत माड़े कर्मां वाली है। मांद भाग मोको लख लीजै, दासी सम नहीं मुझे लकीजै। कहंदी है तू कहना है कि मैं राणी हाँ, कहंदी है कि मेरे ते इन्ने माड़े कर्म ने कि मैं ते इस महल दियां दासियां दे बराबर भी नहीं हाँ, उन्हां तो भी छोटी। सिंहासन की जे अभिलाख, भजो प्रभु मन को थिर राखै। ध्रुव दी मां सुनीता कहंदी है कि हे पुत्र ध्रुव, जे तेरे मन दे विच इस सिंहासन नू, इस राज नू लैण दी चाह है ते तेनू प्रभु दा भजन करना पवेगा अपने मन नू स्थिर रख के। कहंदी है जास जचन की सेवन करके, लियो ब्रह्मा पद विद हित तरकै। जिहदे चरणां दी सेवा करके जिहड़े ब्रह्मा ने उन्हां ने भी उच्ची पदवी नू प्राप्ति कीती, उस दे चरणां दी सेवा करन दे नाल, उस दा नां जपण दे नाल कोई जो चाहे वो चीज प्राप्त कर सकदा है। तोर पिता मां भा मन राजू, कीन अनक मख पूर समाजू। पुरातन इतिहास दा हवाला दे के कहंदी है कि तेरे पितामा ने, तेरे दादा ने बहुत वड्डे यज्ञ कीते, वड्डी उसने भगती कीती। हरि को सिमरन कर सुख पावा, पुन प्रभु पद में अंत समावा। कहंदी है कि तेरे दादे ने बड़ी बंदगी कीती सी और उसने बड़े वड्डे वड्डे यज्ञ कीते सन, बड़ा परमेश्वर दा नाम जपिया सी, इस करके उन्होंने सुखां दी प्राप्ति हुई सी ते अंत दे विच वो प्रभु दे चरणां दे विच ही जाके समाया। तां ते सुत मन क्रम बचना, जाओ शरण जा की सब रचना। इस करके कहंदी है हे मेरे प्यारे पुत्र, मन करके कर्मा करके बचना करके उस परमेश्वर दी शरण दे विच पै जा, जां की सब रचना, ये रचना सारी जिस दी बनाई हुई। खोजत मुन जन जोगी जासू, सिमरो ते पै हो फल आसू। जिस भगवान नू, जिस परमेश्वर नू वड्डे वड्डे मुनि जोगी खोजदे फिरदे ने और उस दे नां दा सिमरन कर, पै हो फल आसू। जेकर तू सिमरन करेगा, नाम जपेगा ते तेनू भी वड्डे फल दी प्राप्ति होवेगी और आसू छेती होवेगी। सोनियो माते उपदेश विशाला, हिरदय तीर तरी ते काला। माता दे महान उपदेश नू ध्रुव ने सुनिया है और हिरदे दे विच धीरज उसने बन लई। तूरन तृण सम पुर को त्यागी, मद बन को गमन्यो वड भागी। उसे वेले
बड़ी छेती ही एक तिनके वांग उसने अपने शहर नूं छड़ दिता ध्रुव ने और मधुबन दे विच पहुंच गया। नारद सुन कर सब बेरतंता मिलियो आन मग माहे तुरंता। जदों अजे बन दे वल जंगल दे वल जा रहा सी उस नूं रस्ते दे विच नारद मुनि जी मिले। नारद ने सारे बिरतांत नूं अपनी शक्ति दे नाल जान लिया। ध्रुव मन की लख कर रिखी राई सिर पर कर परस्यो हित लाई। ध्रुव दी मनोदशा नूं उस रिखी ने भाव के नारद मुनि जी ने जानिया और बड़े प्यार दे नाल सिर दे उत्ते हथ रख के उस दा सिर पलोसे। बाल यार बाल मृदल बिसाला सुन बिमात बच पायोर साला। नारद जी ने विचारिया कि छोटी बालक दी इसदी उम्र है, बड़ा कोमल इसदा शरीर है, अपनी मतरेई मां दे बचना नूं इह सहार नहीं सकिया और उसदा जिहड़ा सल है ना वो इसने अपने हिरदे दे विच रखिया होया। बिगसत बाणी बदन बखानी सिस तब बै नहीं मान अमानी। मुस्कुरा के नारद मुनि जी कहते ने, हे पुत्र तेरी जिहड़ी उम्र है ना वो इन्नी छोटी है कि जिसनूं मान ते अपमान दा हाण जां लाभ नहीं मनना चाहिदा। कहते ने खान पान खेलन रस रीता इन्हें चाह तू क्यों वपरीता। कहते ने हे पुत्र तेरी ते खाण दी उम्र है, तेरी ते पीण दी उम्र है, तेरी ते खेडण दी उम्र है और इन्हां सारियां रसां नूं छड्ड के तू अपनी मत नूं क्यों विपरीत कीता होया। आबे ज्ञान की कीनस प्रीहा तां पर सुनो बात मम लीहा। कहते ने ये तेरी उम्र नहीं है, कहण तो भाव है कि हे बालक तेरी उम्र आदर अनादर दी नहीं है, परवाह करन वाली भाव नहीं है। बचपन दे विच आदर ते अनादर दी परवाह नहीं कीती जांदी, पर तू इस गल नूं छड्ड के विपरीत उल्टे रस्ते नूं त्यारण कीता है। जे तेरे मन दे विच ज्ञान दी प्राप्ति करन दी इच्छा पैदा हुई है ते कहंदे ने कि मैं तेनू इस गल दे उत्ते एक मर्यादा दसनी चाहुंदा। जब प्राणी को उपजे ज्ञाना शत्रु मित्र दुख सुख समाना। कहते ने हे पुत्र जदों मनुख नूं ज्ञान दी प्राप्ति हो जाती है फिर उस तो बाद उस दे वास्ते शत्रु ते मित्र इक्को जे हो जाते ने। उस दे वास्ते दुख भी वैसा ही हुंदा है ते सुख भी वैसा ही हुंदा है। भाव के वैरी मित्र इक्को जे हो जाते ने ते दुख सुख समान हो जाता है। कहते ने तो तप करन बाद है तेरो हटो जाओ गृह करो बसेरो। जे तेरे मन दे विच यही इच्छा है कि मेरा निरादर होया है, मतरेई मां ने मैनू इस तरह की गल कीती है, मैनू बड़ा दुख होया, ते कहते ने फिर तेरा तप करना बाद है, बेअर्थ है। क्योंकि जदों तू तप करेगा फिर तेनू ज्ञान की प्राप्ति होएगी ते फिर तेनू अपनी मतरेई मां मतरेई नहीं लगेगी। तेनू जिहड़ियां गल्लां आखियां ने वो तेरे मन दे विच चुभणगियां नहीं। तेरे वास्ते वैरी भी वैसा होवेगा, मित्र भी वैसा होवेगा, तेनू दुख भी सुख लगेगा ते फिर तेरा तप करन दा की फायदा होया। जिहड़ी गल नूं तू मन दे विच धारण करके तप करन जा रहा है ये ते बेअर्थ हो जाएगा। हटो जाओ गृह करो बसेरो। नारद मुनि जी कहंदे ने इस करके हे पुत्र मैं तेनू सिक्ख्या देना कि पिछे मुड़ के जाके गृह दे विच वास कर। जे तो सुख तुझ दे बेमाता ते तो जाए भोगो हे ताता। जिन्ना को सुख तेरी मतरेई मां तेनू देंदी है ओना को लै ला ते ओने नू ते ना छड्ड, ओना ते भोग जिन्ना मिलदा है। कर संतोख रहो कर माही आहो वतस बन कुछ सुख नाही। नारद मुनि जी कहते ने संतोख नू धारण करके हे पुत्र हे बालक अपने घर दे विच ही रह
ਬਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਆਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤਬ ਜਨਨੀ ਕੀਨ ਉਪਦੇਸ਼ਾ, ਲੈਣ ਚਾਹੋ ਤੇ ਵੱਡੋ ਅੰਦੇਸ਼ਾ। ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਤਖਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਵੱਡੋ ਅੰਦੇਸ਼ਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਜ ਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। खोजत जेह को मुनि जोगेश्वर, दुर्रा राधे 100 ਲੱਖ परमेश्वर। जिन्नू ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ मुनि जोगेश्वर ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਇਹ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖਤਰਾ। ਤਪ ਤਾਪੈ ਬਾਰ ਚਿਰ ਕਾਲਾ, ਕਰ ਹੈ ਜਤਨ ਅਨੇਕ ਬਸਾਲਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀ ਤਪੀਸ਼ਵਰ ਤਪ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਿਰਾ ਕਾਲ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਰੇ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਦ ਪੰਨਾ ਪਾਵੇਂ ਫਿਰੇ ਖੁਜੰਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਐਸੇ ਮੁਨੀ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਪ੍ਰਭ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤੇ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਅਬ ਬੈ ਲਗ ਚਲੀਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਹੀ, ਹੋਏ ਤਰਨ ਤਬ ਕਰ ਅਸ ਚਾਹੀ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਲਗਨ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਨ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਅਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਸੁਣ ਮੁਨੀਵਰ ਬਾਣੀ ਰਸ ਸਾਨੀ, ਬੋਲਿਓ ਧਰੁਵ ਜੋਰ ਜੁਗ ਪਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰੁਵ ਭਗਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੁਨੀ ਦੀ ਰਸ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਧਰੁਵ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਧਰੁਵ ਭਗਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪ ਕਹਿਤ ਸਾਚੀ ਸਭ ਭਾਂਤੀ, ਤਦ ਪੰਨਾ ਮੋਹ ਮਨ ਬਿਖੈ ਗਡਾਤੀ। ਧਰੁਵ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੁਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖਿਆਂ ਤਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋ ਪੁਰਖ ਬਹੁਰੋ ਅਗਿਆਤੀ, ਬਾਚ ਬਿਮਾਤ ਤੇ ਸੁਲਗਤ ਛਾਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਪੁਰਖ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਅਗਿਆਤੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਚ ਬਿਮਾਤ ਤੇ ਸੁਲਗਤ ਛਾਤੀ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਸੁਲਗਦੀ ਹੈ, ਸੜਦੀ। ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਦਾ ਸੁਣ ਗੇਰਾ ਕਠੋਰਾ, ਹਟ ਨੇ ਤ੍ਰਿਟ ਨ ਕਰੇ ਮਨ ਮੋਰਾ। ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਕਠੋਰ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਟ ਨੇ ਤ੍ਰਿਟ ਨਾ ਕਰੇ ਮਨ ਮੇਰਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਤਾ ਵੀ ਮੁੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਮ ਪਰ ਹਿਤ ਕੇ ਹੇਤ ਸਰਾਈ, ਸਰਬ ਥਾਨ ਵਿਚਾਰੋ ਰਿਖੀ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਖੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਰਾਏ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਹਿੱਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪਦ ਲੋ ਪਹੁੰਚਿਓ ਨਾ ਪਿਤਾਮਾ, ਤਾਂ ਪਦ ਕੀ ਇੱਛਾ ਅਵਿਰਾਮਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
मेरा दादा भी नहीं कर सकिया, मैं उस पदवी नू हासिल करांगा, ये मेरी इच्छा। सो मार्ग मुझ देव बताई, रावर कृपा निधान सदाई। कहंदा है मुनिवर, जे तुसी मेरे हित दी गल करदे हो ते कृपा करके मैनू ऐसे मार्ग दे उत्ते पा दिओ जिस मार्ग ते चल के मैं उच्ची परम पदवी दी प्राप्ति करां। रावर कृपा निधान सदाई, क्योंकि तुसी ते हमेशा ही कृपा दे दया दे खजाने हो। जे करनी है ते मेरे ते इस तरह दी कृपा करो कि मैनू चंगे रस्ते दे उत्ते तोड़ दिओ। तरन तेज सम ज्ञान अपारा, बिना कर तारे सुख पारा। मुनि जी दी उस्तति करदा है ध्रुव, कहंदा है कि तुहाडे मन दे अंदर इतना ज्ञान है जिवें कि ज्ञान दा सूरज चढ़िया होवे। तुहाडे हिरदे दे विच इन्ना ज्ञान है और तुसी इन्ने सुख दे नाल ऐसे ज्ञान नू धारण करके वीणा नू हत्थ दे विच फड़ के वजाउंदे रहिंदे हो ते प्रभु दे गुणां दा गान करदे रहिंदे हो। सुन बच लख शरदा जेह गाड़ी, मुनि प्रसन्नता अधकै बाड़ी। जदों इस तरह दे ध्रुव दे बचन सुने, उस नारद मुनि जी ने मन दे विच जाणिया कि इस दे मन दे विच बड़ी वड्डी शरदा है। देह गाड़ी, गाड़ी भाव के बहुत ही ज्यादा शरदा है। मुनि जी बहुत ही ज्यादा उस ते प्रसन्न हुए। कहन लग्यो मैं परखत नीके, अहो बाल तव शरदा ही के। नारद मुनि जी कहन लगे, मैं ते तेरी चंगे तरीके दे नाल परख कर रहा सी। हे बालक, तेरे मन दे विच बड़ा दृढ़ विश्वास है और बहुत ही ज्यादा शरदा है। हित कल्याण पंथ लख सो, तव जननी भाख्यो शुभ जो। कहंदे ने कि कल्याण दे वास्ते यही चंगा रस्ता है जिहड़ा कि तेरी मां ने तेनू दसिया है। कहंदे ने ये उत्तम रस्ता है और मैं ते तेरी सिर्फ परीक्षा लै रहा सी। सिर कर तार सकर गुण खानी, ताको सेवो मन क्रम बाणी। नारद मुनि जी हुण सिक्ख्या देंदे ने कि जो करतार है, जो परमेश्वर है, वो सारिया ही गुणा दी खान है और उसका सिमरन करना चाहिए मन करके, कर्म करके और बचना करके। धर्म अर्थ काम पुन मोखा, पायो चह जेह नर बिन दोखा। जेड़ा भी मनुख मन करके, कर्म करके, बाणी करके उस परमेश्वर दे नाम दा जाप करदा है, उसनू धर्म अर्थ काम ते मोक्ष इन्हां चारां ही पदार्थां दी प्राप्ति हुंदी है, बगैर किसी रोक टोक तो और बगैर किसी दुख तो। सो एक बास देव की सरना, अपरे पावन को बरना। कहंदा है कि जिन्ने भी सुख ने उन्हां सारियां दा जिहड़ा वास्ता है वो वासुदेव दे नाल है, भाव के परमेश्वर दे चरनां दे विच ही सारे सुख ने। अपरे पावना को बरना, जिन्ने भी मुनि जन ने, जिन्ने भी वेद शास्त्र ने, वो ऐसे ही गल दी उगाही देंदे। आब मद बन जमुना तट जाई, जथा जोग आसन को लाई। नारद मुनि जी कह रहे ने कि हुण तू मधु बन दे कोल चलिया जा। ब्रिज भूमि दे विच एक बन है, उस बन दा जंगल दा नाम है मधुबन और ये नदी दे किनारे दे उत्ते है, उसनू कहंदे ने मधुबन। कहंदा है कि तू जमुना दे किनारे दे उत्ते जिहड़ा मधुबन है, जिहड़ा जंगल है, उत्थे जाके जोग दा आसन पहला जाके ला। पल बिद साधो प्राणायामा, होवे हृदा बिमल विरामा। चंगे तरीके दे नाल पहला जाके प्राणायाम दी साधना कर। प्राणायाम योग दा एक आसन है, मैं पहला भी इसकी कई बारी अर्ज कर चुका। कहता है कि प्राणायाम दी साधना दे नाल पहला अपने हिरदे नू बिमल कर लै, पवित्र कर लै। तारो ध्यान तव श्री हर पूरन, श्याम स्वरूप अनुपम रूरं।
जदों तेरा हिरदा पवित्र हो जाएगा फिर तू ध्यान करना है परमेश्वर जो हरि है, जो पूर्ण है, जो श्याम स्वरूप है और जेड़ा सुंदर अनुपम है। अनुपम उस नूं कहंदे ने जिहदी कोई उपमा हो ही नहीं सकदी, जिहदे वास्ते कोई प्रमाण नहीं दिता जा सकदा। कहंदा साममय अंक मुख मंडल सोहन चार चखन चितवन मन मोहन। हुण विष्णु भगवान दा जिस तरह दा स्वरूप है उस दे स्वरूप दी नारद मुनि जी जानकारी दे रहे ने उस ध्रुव नूं। कहंदा है कि उन्हां दा जिहड़ा मुख मंडल है वो चंद्रमा वर्गा सोहना है। चार चखन उन्हां दे जिहड़े नेत्र ने वो बड़े सुंदर ने। चितवन मन मोहन मानो के जिहड़ी चितवना है कहण तो भाव है जिहड़ी तकनी है वो बड़ी मन नूं मोह लैण वाली है। इस तरह दा उन्हां दा स्वरूप है। कहंदा मंद मंद मुस्कान कपोला आदर अरण छब बनी अमोला। ओ मंद मंद थोड़ा थोड़ा हमेशा ही मुस्कुराउंदे रहिंदे ने और उन्हां दीयां जिहड़ियां गल्लां ने ना मुस्कुराउण दे कारण थोड़ियां फुल्लियां रहिंदियां ने। आदर अरण उन्हां दे जिहड़े आदर ने वो लाल रंग दे ने। छवि बनी अमोला इस तरह दी उन्हां दी छवि है। चार भुजा युत भूखण चारू गदा चक्र दर अंबुज तारू। इस तो इलावा जो विष्णु भगवान है उस दियां चार बावां ने और चारां ही बावां दे विच वखरे वखरे सोहणे गहणे पहने हुए ने। एक हत्थ दे विच गदा है, एक दे विच चक्कर है, एक दे विच दर है। दर कहंदे ने संख नूं और एक हत्थ दे विच है अंबज। अंबज कहंदे ने कमल दे फुੱਲ नूं। ये चार प्रकार दीयां चीजां हत्थां दे विच फड़ियां होईयां ने। श्रोत कुंडल तन पीत दकूला कट तट केंकण सब छब मूला। उन्हां दे कन्नां दे विच कुंडल पाए होए ने और इस तो इलावा शरीर दे उत्ते पीला दुपट्टा धारण कीता होया। लक दे दुआले उन्हां दे तड़ागी बनी हुई है। केंकण सब छब मूला मानो के सारी सुंदरता दा ओ मूल ने। पाग में नूपर बजै सुहावन कंठ बिखै मणि सुठ मन पावन। उन्हां दे पैरां दे विच झांजरां ने और बड़ा सोहना उन्हां दा सुहावना रूप बनिया होया है। इस तो इलावा मणियां दी जिहड़ी माला है ना उन्हां दे गल दे विच पई हुई है जिहड़ी के मन नूं बड़ी चंगी लगदी। कर बहु जतन तरो अस ध्यान मन को रोको वै सावधाना। कहंदा कि जेड़ा मैं तेनू स्वरूप दस्या है इस तरह दे स्वरूप नूं अपने मन दे विच तू धारण करना है ते मन नूं रोक के सावधान होके उस दी आराधना करनी है, उस नूं याद करना है। हुण जेड़े सारे चिन्ह दसे ने नारद मुनि जी ने ये सारे दे सारे चिन्ह ने विष्णु भगवान दे भाव के विष्णु भगवान दे आराधना करनी उस नूं दसी है। क्योंकि हिंदू मत के अनुसार या साडे मत के अनुसार ये मन्निया जाता है कि जो भी कोई अवतार पैदा होता है दुनिया के उत्ते वो विष्णु का रूप होता है। विष्णु ही अपने रूप नूं धारण करके संसार के उत्ते आउंदा। सपत दिवस जो पड़े बनाई गोप मंत्र तुझ देओ बताई। इस तो इलावा नारद मुनि जी ने आख्या कि मैं एक तेनू मंत्र दसदा हां और मंत्र दसना है गुप्त तरीके दे नाल। मैं तेनू एक मंत्र दसदा हां उस मंत्र दा जेड़ा भी मनुख पाठ करदा है 7 दिन सब खेचर दरसैं तत्काला पावत अभिमत सुख विसाला। जेड़ा 7 दिन इस मंत्र दा पाठ कर लैंदा है सारे दे सारे जिहड़े खेचर ने पाव के जिहड़े देवते ने ओहदे तत्काल सामने हो जांदे ने। पावें अभिमत सुख विसाला और उस मनुख नूं मन इच्छे फलां दी प्राप्ति हुंदी है। जेड़ा 7 दिन इस मंत्र की उपासना करता है इस नूं जपदा है। नारद मुनि जी ने इस तरह आख्या। ओम वासुदेव भगवत को जपे करन मन को हर बित को। ओम वासुदेव ये मंत्र उस वेले नारद मुनि जी ने दस्या। जपै करन मन को कर थित को
कहता है कि मन नूं टिका के जिहड़ा भी इस दा नाम दा जाप करदा है, इंद्रियां नूं जित के वो पूर्ण पदवी नूं प्राप्त हुंदा है। पूजा करे सर्व प्रकारी, चंदन पुष्पादक हित तारी। कहता है नारद मुनि कि इस तरह तू पूजा करनी है हर एक प्रकार दे नाल, चंदन दे नाल और फुल्लां दे नाल, हित नूं धारण करके। सब वेद सुनी ध्रुव निज श्रोण, पुन पद बंद कियो बन गौना। नारद मुनि जी दी दित्ती हुई सिक्ख्या नूं ध्रुव भगत ने धारण कीता है और फिर चरणां दे उत्ते नमस्कार करके मुनि दे उस वेले बन दे वल चल पिया ध्रुव। पहुंचियो मद बन तपै अरंबा, जह रव तनिया पावन अंबा। ग्रंथाकार जी लिखते ने कि मधु बन दे विच पहुंच गया है और तप दी आरंभता कीती है, तप दी शुरुआत कीती है। जह रवि तनिया पावन अंबा, रवि कहंदे ने सूरज नूं और तनिया कहंदे ने लड़की नूं, क्योंकि जिहड़ी जमुना नदी है उस नूं सूरज दी पुत्री भी मन्निया जांदा है। कहंदे ने कि उस सूरज दी पुत्री दा जिहड़ा पावन अंब है, जिहड़ा जल है, उस दे किनारे ते उसने बह के भगती करनी शुरू की। चल नारद नृप के टिग आवा, सुत वियोग जिह मुख मुर झावा। और नारद मुनि जी एक पासे तपस्या करन दे वास्ते भेज आए ने ध्रुव नूं, ते दूसरे पासे उस दे पिता राजे दे कोल पहुंच गए ने। जदों आण के नारद मुनि जी ने उस उतान पाद दे चेहरे नूं देखिया ते वो वियोग दे नाल, पुत्र दे विछोड़े दे नाल मुरझाया होया। पेख रेख को निप आदर दीना, पूज पाए पर प्रणाम कीना। रिखी नूं आया देख के राजे ने बड़ा आदर कीता, बड़ा सत्कार कीता, ओदे चरणां नूं पूजिया, प्रणाम कीते। बोलियो नारद मुनि परबीना, हे भूपत तव बदन मलिना। नारद मुनि जी जान बुझ के कहंदे ने, हे राजन, तेरा जिहड़ा चेहरा है ना वो बड़ा मुरझाया लगदा है। धर्म अर्थ को बिगड़ियो आजू, सुनियो बचन भने नर राजू। कहंदा हे राजन, तेरा चेहरा बड़ा मुरझाया होया है। की गल, कोई धर्म दे विच विघन पै गया है जां कि आर्थिक तेरे ते कमजोरी हो गई है। आर्थिक कहंदे ने जो धन पदार्थ है, कहंदा कि आर्थिक औकड़ पै गई है या कि धर्म संकट पै गया है। दस केड़ा कम बिगड़ गया है। उस वेले सुनियो बचन, नारद मुनि जी दे बचन नूं सुनिया, भने नर राजू, ते उत्तर देंदा है ओ नरां दा राजा भाव उतान पाद। हे मुनि मैं कामी मतहीना, लंपट सदा रहो तिया दीना। कहंदा हे मुनि राज, मैं बहुत वड्डा कामी हां और मैं मत तो खोटा हां, हीना हां, लंपट हां। मैं ते अपनी औरत दे वस दे विच हां, मैं बड़ा दीन हां। कहंदा बालक पंच बरख को जोऊ, बिन अपराध तजियो मैं सो। मेरा 5 वरियां दा पुत्र बालक, जिन्ने कोई अपराध नहीं कीता, पर बगैर ही अपराध तो मैं उसनू छड़ दिता। आवे उठ गयो करण तप बन में, छुदा होए श्रम सीत उष्ण में। कहंदा कि 5 वरियां दा मेरा बालक ਉਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਛੁਦਾ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ, ਸ਼ਰਮ ਹੋਏ ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਸ਼ੀਤ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਸਰਦੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਸ਼ਣ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਮ ਸਹਿਜ ਸੰਕਟ ਭਾਰੀ, ਖਾਏ ਜਾਏ ਕੋ ਬਿਨ ਰਖਵਾਰੀ। हे ਮੁਨੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 5 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਰੇਗਾ, ਉਹ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਰੇਗਾ, ਉਹ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਵੇਗਾ, ਉਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਵੇਗਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਖਾਏ ਜਾਏ ਕੋ ਬਿਨ ਰਖਵਾਰੀ, ਔਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਰਖੋਰ ਜਾਨਵਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਰਨਾ ਬੈਣ ਸੁਣੇ ਮੁਨੀ ਰਾਈ, ਹੇਤ ਪ੍ਰਬੋਧਨ ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ। ਕਰਨਾ ਦੇ ਬੈਣ ਉਸ ਵੇਲੇ मुनि राज ने, नारद मुनि जी ने सुने ने
और उस नूं प्रबोधन दे वास्ते, उस नूं ज्ञान देण दे वास्ते मुनि राज ने इंज आख्या। कहंदे ने सुत के हेत ना सोच राजाना, ईश्वर बसे सर्व स्थाना। नारद मुनि जी कहंदे ने हे राजन, अपने पुत्र दे हेत दे वास्ते कोई भी सोचण दी लोड़ नहीं है। कहंदे ने ईश्वर बसे सर्व स्थाना, जेड़ा ईश्वर है, जेड़ा परमेश्वर है, वो ते हर एक जगह दे उत्ते व्यापक हुंदा है, हाजिर हुंदा है। बण में सिस कर है तप पारी, लोक पाल ते ऊच अधिकारी। बण दे विच तेरा पुत्र वड्डी तपस्या दी साधना करेगा, लोकपाल ते ऊच अधिकारी, ते लोकां दा पालक जेड़ा राजा हुंदा है ना, उस राजे तो भी उच्ची पदवी उसनूं प्राप्त होवेगी। थोरन दिवस आए तब पासा, जग में करे सुजस प्रकाशा। थोड़े समय दे विच ही ਉਹ परम पदवी दी प्राप्ति करके तेरे कोल आवेगा, जग में करे सुजस प्रकाशा, ते दुनिया दे उत्ते तेरे जस दा प्रकाश करेगा। कि उतानपाद नां दा एक राजा होया, जिहदा पुत्र पैदा होया ध्रुव, जिहड़ा बहुत वड्डा भगत है। दुनिया इस तरह दीयां गल्लां करके तेनू याद करया करेगी। इस तरह दे बचन कह के नारद मुनि जी ने राजे नू धीर दिता है। सो समय दी समाप्ति है। कल नू ग्रंथाकार जी जिस तरह इस अगली कथा नू अगे बयान करनगे, मैं उसे तरह साध संगत दे सन्मुख अर्ज करांगा। अगे जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी रजा होवेगी, उसे तरह वरतेगी। अज इन्नियां ही अर्जां करदा होया मैं इत्थे ही कथा नू विश्राम दे के सारी साध संगत तो खिमा दा जाच। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब में दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निधान, जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी हो मनहार, हे संताह कै सदा संग निधारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो ही है परोय, याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गोरिंड को मेरी है प्रणाम।